पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप इस जंग की ओनरशिप नहीं ले रही। आप मुझे बताइए, क्या प्रेसिडेंट जरदारी इसको ओन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है? Is he taking charge of the crisis that Pakistan is facing? हालांकि वो खुद कहता है कि मैं बलोच हूं। क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्या गंडापुर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्या गवर्नर केपी और गवर्नर बलूचिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान की कैबिनेट जिम्मेदारी ले रही है? क्या पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की इस वक्त मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या मरकजी गवर्नमेंट ऐसी है कि जो बराह रास्त टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जिम्मेदारी ले, ये कहे कि ये हमारा नेशनल कॉज है, हम हुक्मरान हैं, हमारा काम है कि हम कौम को गैल्वनाइज करें और एलिमेंट्स ऑफ पावर इस्तेमाल करें इन फितनों के खिलाफ? हमारी तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से खौफजदा, बुजदिल, घबराई हुई, जिम्मेदारी तबाही मचे तो फौज जिम्मेदार है, जहां क्रेडिट लेने की बात आए खुद हम सबसे आगे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, 2007-8 वगैरह में जब टीटीपी के खिलाफ सवात ऑपरेशन शुरू होने वाले थे और पूरा उस इलाके में ऐसी दहशतगर्दी फैली हुई थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में उस वक्त ये प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था, हर जगह मीडिया में तूफान था कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, आर्मी ऑफिसर्स जीएचक्यू के पास शहीद किए जा रहे थे, आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के जीएचक्यू में नहीं जा सकते थे। सुबह सरहद में तमाम बड़े बड़े इदारों पे, आईएसआई हेडक्वार्टर्स पे, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले हो रहे थे, तमाम बड़े बड़े अफसरों को शहीद किया जा रहा था। सफत गयूर, वो जेएफसी के फ्रंटियर कांस्टेबलरी के डायरेक्टर थे, उनको शहीद किया। एक क्राइसिस मचा हुआ था, सवात इनके हाथ से निकल चुका था, पूरा टीटीपी वहां काबिज थी, ट्राइबल एरियाज हमारे कंट्रोल में नहीं थे। अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त सूबा सरहद में, गवर्नर अवैस गनी थे। चूंकि अवामी नेशनल पार्टी बुरी तरह मारी जा रही थी, टीटीपी ने इनसे इंतकाम लेना शुरू कर दिया था कि ये हुकूमत में थे, तो अवामी नेशनल पार्टी इस कदर घबरा गई, इतनी खौफजदा हो गई कि एक्चुअली एएनपी की गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि सूबाई हेडक्वार्टर को पेशावर से मूव करके एबटाबाद ले जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि हम पेशावर को टीटीपी के हवाले कर देते हैं। इन्होंने ये बात प्रपोजल लेके उस वक्त के कोर कमांडर के पास गए कि जी बहुत प्रेशर है, तो हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एबटाबाद मूव कर जाते हैं। लिटरली ये पेशावर तक टीटीपी को देने को तैयार हो गए थे, इतनी सीन में स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हाल था। उस वक्त गवर्नर अवैस गनी थे। ये प्रपोजल फिर गवर्नर अवैस गनी के पास आया, एंड दैट्स वेयर ही टुक अ स्टैंड। उन्होंने कहा जी ओवर माय डेड बॉडी, ये नहीं हो सकता। अगर रियासत डूबेगी तो हम रियासत के साथ डूबेंगे, रियासत को अबैंडन करके हम नहीं भागेंगे। वी विल फाइट, वी विल होल्ड द लाइन, वी विल होल्ड आवर ग्राउंड। इन्होंने एएनपी गवर्नमेंट को भी सख्ती से डपट दी कि इंसान के बच्चे बनो, इधर ही बैठोगे, तुम कहीं भाग के नहीं जाओगे। और कोर कमांडर से भी इन्होंने कहा कि इनको डपट दें कि किसी सूरत में भी हम पेशावर खाली नहीं करेंगे। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज रियासत डिसाइडेड कि नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल होल्ड द लाइन। और फिर वहीं से फिर हमारा काउंटर अटैक शुरू हुआ और हमने अल्टीमेटली सब कुछ रिक्लेम किया, सवात भी रिक्लेम किया, सारे ट्राइबल एरिया पे भी हमने दहशतगर्दों खवारिज के खिलाफ। लेकिन शुरू कहां से हुई ये सारी बात? पॉलिटिकल ओनरशिप से। पॉलिटिकल गवर्नमेंट उस वक्त की कोलैप्स करके भाग गई। वल्लाह बरकत दे, अवैस गनी गवर्नर थे वहां पे, वो तगड़ा पश्तून था, ही हेल्ड हिज ग्राउंड। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जो कुछ होगा हम इधर ही खड़े रहेंगे। इस किस्म की लीडरशिप आपको चाहिए होती है जब क्राइसिस हो, जब हर कोई, व्हेन एवरीबॉडी इज जंपिंग द शिप, देन यू नीड मैन ऑफ क्राइसिस एट दैट टाइम, कि जो झंडा लेकर खड़ा हो जाए पाकिस्तान का, कि जो मर्जी हो जाए, कयामत गुजर जाए, हम पाकिस्तान के परचम को नहीं गिरने देंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल ओनरशिप है ही नहीं इस क्राइसिस की। कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर जो मौजूद भी है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। ना दहशतगर्द उनकी सुनते हैं, ना वो दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। प्लस सबसे बढ़कर बात यह कि उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, दे डोंट फील रिस्पॉन्सिबल। तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। पाकिस्तान आर्मी अगर इस सारे क्राइसिस को खत्म हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप लानी पड़ेगी जो इस क्राइसिस को ओन करे, इसकी जिम्मेदारी उठाए, इसको अपना मसला समझे। अवैस गनी जैसे लोग, उस जैसे लोग जो ये समझें कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इसको हर हाल में बचाना है, अगर ये डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे, इसको छोड़कर नहीं भागेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान में हमको ऐसे लोग नहीं मिल सकते? क्या ऐसे गवर्नर नहीं मिल सकते? क्या ऐसे वजीर आला और ऐसे पॉलिटिशियंस हमें नहीं मिल सकते कि जो सूबे में, इन खास तौर पर इन दो सूबों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और पाकिस्तानी और अपने कौम की, अपने सूबे की नुमाइंदगी करे, कि जो रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। अब बहुत ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा कि इसको कैसे अचीव करना, ये काम फौज को मालूम है, ये काम रियासत के इदारों को मालूम होता है कैसे करना। आपको मैं सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। मैं इस थ्रेट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन, आप सोल्यूशन तो उस वक्त देंगे ना जब आप प्रॉपर एक दफा थ्रेट एनालिसिस करेंगे कि मसला है कहां। मसला ये है आपका कि आपके पास वो पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी जंग में आपको लीडरशिप दे सके। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कोर कमांडर और डिविजनल कमांडर और फौज के ऊपर आ जाती है।
और जाहिर है फिर वो घबराते हैं ऑपरेशन करते हुए, क्योंकि अगर सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं और लोग तूफान खड़ा कर देते हैं तो फिर फौज को वो तूफान भुगतना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे से गायब हो चुकी होती है। कोई होती ही नहीं जो खड़ी होकर कहे कि तुम लोगों ने जहन्नुम के कुत्तों को अपने गांव में जगह क्यों दी थी और उन्होंने वहां से फौज पर फायर क्यों किया था और फौज ने जवाबी फायर किया और कैजुअलिटीज हुई। तो फिर इसमें फौज का कसूर है या तुम लोगों का कि जो पैसे लेते हो जहन्नुम के कुत्तों से और उनको जगह देते हो अपने घरों में। लेकिन ये बात करने के लिए आपको कोई चीफ मिनिस्टर चाहिए, कोई गवर्नर चाहिए जो जिरगा बुलाए, सबको बुला के बिठाकर उनको बात करे, ये फैसला करे कि अगर किसी ने पनाह दी किसी गांव ने जहन्नुम के कुत्तों को तो फिर हम पूरा गांव तबाह करेंगे। लेकिन कोई बोलने वाला मर्द का बच्चा हो तो बोले ना। आपको गवर्नर की आवाज आती है वहां से कोई? आप गवर्नर बलूचिस्तान है, मैं तो नाम भी नहीं जानता कि कौन लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपए की मराहत ले रहे हैं और ऐसे गायब हो गए कि जैसे पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। और चीफ मिनिस्टर्स की भी कोई आवाज नहीं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर सरहद, दोनों बिल्कुल सन्नाटा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फर्स्ट प्रॉब्लम ये मैंने आपको बता दी। इसको हल करें जैसे मर्जी हल करते हैं। आप गवर्नर रूल लगाते हैं, आप मार्शल लॉ लगाते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन यू नीड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ दिस वॉर। वो इस वक्त नहीं है, पहली बात।